कंस- नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू प्रबंधक 360 जहां आपको सिंप्लीफाइड तरीके से एमबीए के कंसेप्ट बताए जाते हैं। तो आज हम एक ऐसा विषय शुरू कर रहे हैं जो हर बिजनेस की फाउंडेशन है और उस विषय का नाम है अकाउंटिंग। चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हों या नंबर की दुनिया में बिल्कुल नए हों, सबके लिए अकाउंटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग से प्राप्त फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कौन यूज करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो अकाउंटिंग को अक्सर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है और उसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी बिजनेस की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिकॉर्ड करती है, देन समराइज करती है और कम्युनिकेट करती है। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, देन समराइज करते हैं, आफ्टर दैट इंटरप्रेट करते हैं और इन लास्ट कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी 1 लाख रुपए का सामान बेचती है और 70,000 रुपये उसका खर्चा होता है, तो अकाउंटिंग इन दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके आपको बताती है कि उस कंपनी को 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। याद रखिए, अकाउंटिंग सिर्फ नंबर क्रंच नहीं है, बल्कि ये किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कहानी को समझने का एक तरीका है। अब सवाल ये है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कौन करता है। तो इसके यूजर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इंटरनल यूजर्स, तो दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स यानी वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जैसे कि मैनेजर्स, डिपार्टमेंट हेड्स, फाइनेंशियल कंट्रोलर्स एंड बिजनेस ओनर। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एक मार्केटिंग हेड अपने प्रोडक्ट की सेल्स रिपोर्ट को देखकर अपने फ्यूचर सेल्स कैंपेन को प्लान कर सकता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के आधार पे। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग, जैसे कि इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, बैंक्स एंड क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रेगुलेटर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर। सभी लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, उनको अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, वो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लोन अप्रूवल या फिर बिजनेस की हेल्थ चेक करने के लिए एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा पर डिपेंड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल डेटा मिलता कैसे है। तो उसका आंसर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए। तो तीन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट, सेकंड बैलेंस शीट एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट जो होता है वो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट के बारे में बताता है और इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सेकंड बैलेंस शीट, जो कि एक स्पेसिफिक डेट में किसी भी कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी को दिखाती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो यह बताता है कि कैश कहाँ से आया और कहाँ गया। आइए अब हम जानते हैं कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं बजटिंग और फोरकास्टिंग के लिए। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसे चेक करते हैं शेयर्स खरीदने से पहले। जो बैंक्स होते हैं वो इसे रिव्यू करते हैं लोन देने से पहले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कोई भी कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। और इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को शो करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से सारे टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल लैंग्वेज होती है। किसी भी बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर बहुत डिपेंड करते हैं। कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्ट्रक्चर टूल है जो किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल डेटा को कम्युनिकेट करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। धन्यवाद।